हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड, आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं आज आपके लाया हूँ इंसुलेटर, सिग्नल इंसुलेटर। तो मैं आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो है सिग्नल इंसुलेटर, जिसका मॉडल है SI1010 है। ये बेसिकली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और इसकी खसूसियत क्या है और इसकी काम कैसे करता है, वर्किंग प्रिंसिपल, तो उसके बारे में मैं आपको बड़ी तफसील से जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सिग्नल इंसुलेटर है ये काम क्या करता है। बेसिकली ये स्पीड को मेजर करता है। स्पीड को मेजर करता कैसे है? ये बेसिकली उस जगह पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर टरबाइन जो है वो जनरेटर के साथ जुड़ी होती है, तो वहाँ इसको हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। ये हाइड्रो पावर प्लांट जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो जनरेटर है उससे सिग्नल हासिल करता है, यानी कि यहाँ से इसने एसी वोल्टेज सिग्नल हासिल किया और उसको पल्स सिग्नल्स में तब्दील करता है। पल्स सिग्नल्स में तब्दील करके आगे जो गवर्नर होता है उसको एज ए फीडबैक के तौर पर देता है। और जो गवर्नर होता है, जैसे यहाँ पे इससे आगे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ये गवर्नर है और गवर्नर से ये आगे जो गवर्नर क्या करता है, टरबाइन की स्पीड को कंट्रोल करता है और ये इसको एज ए फीडबैक यहाँ से मिल रही होती है। ये था इसका ओवरव्यू। अब इसमें इसको कुछ वोल्टेज मिल रहे होते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको तफसीलन एक्सप्लेन करूँगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के तरफ जाते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो डियर फ्रेंड, वर्किंग प्रिंसिपल में बेसिकली इसके तीन बड़े अहम हिस्से होते हैं। नंबर वन, ये जो है जो जनरेटर से है वो क्या करता है, वोल्टेज हासिल करता है। जनरेटर से क्या करता है, वोल्टेज हासिल करता है। वो कैसे हासिल करता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपकी टरबाइन है, टरबाइन के आगे लगा जनरेटर और जनरेटर के आगे अगर हम देखें ये वाला, ये इसका क्या है, स्टेटर वाइंडिंग है और स्टेटर वाइंडिंग से आगे जो है इसकी वो 3 बस बार निकल रही हैं। 3 बस बार जो निकल रही हैं ये वाली, यहाँ से वो क्या करता है, यहाँ पे लगी होती हैं VT। VT का मतलब होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। लेट्स सपोज ये आउटपुट में जो जनरेटर है वो 11 kV आउटपुट निकाल रहा है, तो VT क्या करती है, उससे वोल्टेज हासिल करती है और हर VT की जो रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। और यहाँ पे जो VT है वो हमारी जो लगी है वो क्या करती है, 11 kV को 110 वोल्ट में तब्दील करती है। अब VT जो है उसको 110 में इसने तब्दील कर दिया। अब वो जो सिग्नल है वो किसके मिल गया, सिग्नल इंसुलेटर पे। अब सिग्नल इंसुलेटर जो है नंबर 1 पे क्या किया हमने, जनरेटर से इसने वोल्टेज हासिल कर ली, यहाँ तक एक सिस्टम कंप्लीट किया। आगे इसका इंटरनल है। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 है जो इसका वो है गैल्वानिक आइसोलेशन। गैल्वानो आइसोलेशन क्या करता है, गैल्वानो आइसोलेशन जो इसने यहाँ से सिग्नल हासिल किया है ना, उसको एक अलहदा दूसरे सिस्टम में तब्दील करता है। वो क्यों? ताकि जो जनरेटर है उसको नुकसान ना पहुँचे। इसमें जो नॉइज़ आ रहा है उससे बचने के लिए, ताकि आपको जो सिग्नल है वो प्रॉपरली मिल सके, और इसके साथ जो दूसरा सिस्टम जुड़ा है उसको सेपरेट रखने के लिए ताकि उसको नुकसान ना पहुँचे। और ये गैल्वानो आइसोलेशन जो है इस सिग्नल को दूसरे सिग्नल में तब्दील करता है, जैसा कि आगे आप देख रहे हैं। और नंबर 3, TTL कंपैटिबल पल्स सिग्नल में तब्दील करता है। जैसे ही इसने यहाँ से AC वोल्टेज हासिल कर लिए VT से और उसने आगे कन्वर्ट करके दूसरे सेपरेट सिस्टम में की है और फिर आगे है TTL कंपैटिबल पल्स सिग्नल में तब्दील की है। अब TTL का मतलब क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर लॉजिक होती है और
लॉजिक जो है इस तरह आपको पल्सेस में मिलेगी। इसका मतलब होता है कि ये जो आपको इस पॉइंट पे यानी कि ये जो आपको 0 पॉइंट पे मिल रहा है, इसका मतलब है ये आपका 0 यानी कि लो, और ये जो आपको हाई यानी टॉप पे मिल रहा है इसका 5 वोल्ट होता है, 0 से 5 वोल्ट, तो इसको हम कहेंगे हाई। यानी इस तरह हमें हाई और लो की जो पल्सेस हैं 0, 5, 5 फिर 0, तो इस तरह हमें इसकी जो आउटपुट है यहाँ से मिलेगी। कौन सी आउटपुट मिलेगी? ये बेसिकली हमें पल्स आउटपुट मिलेगी और वो गवर्नर को मिलेगी। तो डियर फ्रेंड, अगर हम नीचे इसकी एक और डायग्राम है उसको तफसील से देखें तो जैसे ये टर्बाइन है, टर्बाइन ने घुमाया जनरेटर को और जनरेटर से आगे आउटपुट यहाँ पे 11 kV जनरेट हुआ और 11 kV से आगे VT लगी है, उसने उसको कन्वर्ट किया किसमें? 110 वोल्ट AC में, और फिर आगे गलवानो मिला है, उसको इनपुट मिली और इसने आगे कौन सी चेंज किया? उसने TTL पल्स सिग्नल में चेंज किया और ये मिला गवर्नर को। गवर्नर जो है बेसिकली इसको इसकी जो वैल्यू है, जो गवर्नर है वो बेसिकली TTL वैल्यू को समझता है। अगर हम इसको और कोई वैल्यू प्रोवाइड करें या और PLC है तो वो भी और लैंग्वेज को रीड नहीं करेगी। तो इस तरह जो मोस्ट होते हैं ना, उनको हम कौन सी वैल्यू देते हैं? TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो जैसे ही गवर्नर को मिलेगी इसको फीडबैक के तौर पर, और ये गवर्नर जो है वो क्योंकि यहाँ से टर्बाइन की जो स्पीड है वो यहाँ तक फीडबैक के तौर पर गवर्नर को मिली है, और गवर्नर जो है आगे आउटपुट निकालेगा और वो टर्बाइन को उस लिहाज से स्पीड की टर्बाइन की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करेगा। तो जैसे ही यहाँ से इसको आउटपुट मिलेगी तो गवर्नर जो है वो टर्बाइन की स्पीड को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो इस तरह जो है हम इसका जो फिनोमिना है वो इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, अब आ जाते हैं इसके कनेक्शन के ऊपर बात। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसकी एक इनपुट है और इसकी एक पिकअप वैल्यू है और इसकी आउटपुट भी है, और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई हम अगर DC से वोल्टेज दे रहे हैं तो हमने इसको कितने वोल्टेज देने हैं? 20 से 80 वोल्टेज हमने इसको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। और अगर हम AC वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो 20 से 60 वोल्ट हमने इसको प्रोवाइड करने हैं। ये होगी इसकी सप्लाई, और ये कहाँ लगनी है? 11 और 12 पे यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी आउटपुट की, यहाँ पे इसकी आउटपुट को इसमें है, एक तो TTL में है, ट्रांजिस्टर लॉजिक में, और उसके बाद CMOS और LD में, और ये आपकी कहाँ से आएगी? ये आएगी 8 और 9 पे, यानी कि हमारी आउटपुट ये निकलेगी। और 10 पे आपने क्या करना है? 10 पे आपने क्या करना है? ग्राउंड लगा देना है। और लास्ट पे ये देखें इनपुट में मज़े की बात है कि एक कॉमन है और उसके बाद एक LF1 है और LF2 है। अगर हम LF1 की बात करें यहाँ पर, तो LF1 को हम अगर हमारे पास इसकी आउटपुट में ये वोल्टेज आ रहे हैं सेम रेटिंग में, यानी 25 मिली वोल्ट से लेकर 250 VRMS अगर आपके पास आउटपुट है तो हम किस पॉइंट पे लगाएंगे? एक कॉमन पे लग जाएगी और एक LF1 पे आएगी। अगर आपके पास आउटपुट आ रही है 0.4 वोल्ट से 250 VRMS, तो हम इसको किस पॉइंट पे लगाएंगे? LF2 पे लगा देंगे। और फ्रीक्वेंसी में देखें तो फ्रीक्वेंसी 0 to 50 हर्ट्ज़ है तो आप LF1 पे लगाएंगे, और अगर आपके फ्रीक्वेंसी जो है 0 to 5 किलो हर्ट्ज़ तक आ रही है तो आपको इस पे लगाएंगे LF2 पे लगा देंगे। तो ये बेसिकली इसका सारा फिनोमिना है कि आपने इसको कैसे प्रोवाइड करना है। अब आ जाती है इसकी खसूसियात की बात। तो डियर फ्रेंड, अगर हम इसकी खसूसियात को देखें तो ये एक ऐसा आला है, ये वाला, जिसको हम कौन से वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे AC वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और उसके तौर पर ये उस वोल्टेज को एक अलहदा सिस्टम में तब्दील करता है और उसको महफूज रखता है। और फिर ये जो उसके बाद ये पल्स सिग्नल जनरेट करता है, यानी डिजिटल आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि 0505 इस तरह, जैसे ये है हमारे पास जो है इसको प्रोवाइड करता है। तो ये था इसका खसूसियात। अगर हम इसके इस्तेमालात की बात करें जनरेटर की स्पीड को मेजर करने के लिए, और अगर गवर्नर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो गवर्नर की वो फीडबैक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी अगर हिफाजती तदाबीर के बारे में देखें तो नंबर 1 पे है इनपुट वोल्टेज मखसूस हद से ज़्यादा ना हो, यानी यहाँ पे अगर हमने इनपुट वोल्टेज दिए हैं जो इसकी रेटिंग के मुताबिक है तो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो ये डैमेज हो सकता है, बर्न हो सकता है, उससे बचाने के लिए।
और नंबर 2 पे है आउटपुट सिर्फ उसी निज़ाम से जोड़ें जो इसके साथ हम आहंग हो। तो जो इसकी आउटपुट है वो उसी सिस्टम पे लगानी, यानी कि गवर्नर के साथ ही है, ताकि वो उसके सिग्नल को, ये ना कोई ऐसे सिस्टम के साथ हम जोड़ दें और आगे हम कहेंगे हमें आउटपुट नहीं मिल रही। अब सेम टू सेम जो इसके मुताबिक है उसके सिस्टम के साथ इसको जो है वो मुंसलिक करें या इसको उसके साथ जोड़ दें। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये जो इसके साथ जो है ग्राउंड लाजमी लगाएं। ग्राउंड क्यों? क्योंकि अगर ग्राउंड नहीं लगाएंगे तो जो आपको प्रॉपर सिग्नल जो है वो नहीं मिल सकेगा या शॉर्ट सर्किट की वजह से जल भी सकता है। ठीक है, तो ये था इसका एहतियाती तदबीर। तो डियर फ्रेंड्स, आपको SI 1010L सिग्नल इंसुलेटर के बारे में मुकम्मल और आसान मालूमात हासिल होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।